भिंडी, टमाटर, खीरे, करेला और कद्दू, तरह तरह की सब्जियां चिड़िया ने अपने खेत में लगाई हुई थीं। अब तो चिड़िया की सब्जियां तैयार होने ही वाली थीं। चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और कालू कौवा रहा करते थे। एक दिन गोरी कौवी की बहन गोरी से मिलने आती है। गोरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, क्या घर में कुछ खाने को है? छोटी, तेरे जीजाजी कोई काम धंधा तो करते नहीं है, घर में क्या होगा खाने को? तू ऐसा कर, बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले। गोरी की बहन घर से निकलती है। वो उड़ती हुई चिड़िया के सब्जियों के खेत में चली जाती है। पके पके लाल टमाटर और खीरे, ये खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ है मेरा पेट भरने के लिए। गोरी की बहन चिड़िया के खेत में बैठकर टमाटर खाती है और फिर खीरे। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको कौवी, क्यों मेरे टमाटर तोड़ तोड़ कर फेंक रही हो? वो टमाटर कच्चे हैं, इसलिए मैंने फेंक दिए। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है, तुमने टमाटर खा लिए, अब चली जाओ यहाँ से, मेरी सब्जियाँ बर्बाद ना करो। मैं खाऊंगी, मैं अभी और टमाटर खाऊंगी। एक बार कहा ना, भाग जाओ यहाँ से, वरना एक लगाऊंगी, काली कलोटी कौवी, गंदी शक्ल वाली। मैं गोरी की बहन हूँ, मैं अभी जाकर अपनी दीदी को बताती हूँ। जाओ जाओ, जैसे दिल करे बताओ जाकर, भाग जाओ यहाँ से। गुस्से में गोरी कौवी की बहन चिड़िया के खेत से चली जाती है। दीदी दीदी, उस चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, मुझे खेत से भी भगा दिया उसने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन से कुछ कहे। मम्मा मम्मा, कल मुझे भी मना किया था चिड़िया आंटी ने खेत में जाने से। दीदी, जब मैंने तुम्हारा बताया तो उसने मुझे और आपको काली कलोटी भी कहा था। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उसे। गोरी घर से जाती है। चिड़िया, मुझे पके पके लाल टमाटर दे दो, मेरी बहन आई हुई है, उसे टमाटर बहुत पसंद है। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी बहन से लड़ाई की? मैंने उसे कच्चे टमाटर तोड़ने से मना किया था और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गई। गोरी, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराती हो और लड़ाई भी करती हो। अब दोबारा मेरे घर के सामने से ना गुजरना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। चल चल, अपना काम कर, मैं नहीं गुजरूंगी तेरे घर के सामने से। गोरी कौवी भागी भागी कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था। गोरी कौवी कालू कौवे को सारी बात बताती है। जब मैं चिड़िया के पास गई तो वो मुझसे भी लड़ाई करने लगी। कालू जी, अब मेरी इज्जत का मसला बन गया है, क्या सोचेगी मेरी बहन? कुछ करो कालू जी। ना रहेगा चिड़िया का सब्जियों का खेत और ना करेगी चिड़िया चूं चूं। मैं अभी उसके खेत में कीड़े लाकर छोड़ देता हूँ। अब चिड़िया की सब्जियां पक्षी नहीं बल्कि कीड़े ही खाएंगे। और चिड़िया बैठकर रोएगी। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे रोएगी अब छोटी चिड़िया। कालू कौवा जाता है और पहाड़ों के पास झाड़ियों से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठे करता है। शाम हो गई थी। चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने तैयार सब्जियां तोड़ ली थीं। अब मैं घर जाती हूँ और बाकी की तैयार सब्जियां कल तोड़ लूँगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है, दुष्ट कालू कौवा चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू की पत्नी से कैसे बात करते हैं। कालू घर जाता है। कालू जी, हो गया काम? गोरी बहन, मैं उस चिड़िया को रोता हुआ देखना चाहती हूँ। रोएगी? अब चिड़िया जरूर रोएगी, कल चिड़िया के खेत में जाकर देख लेना। दूसरे दिन चिड़िया अपने खेत में जाती है। वो अपनी बैलगाड़ी एक पेड़ के पास खड़ी करती है। हाय, मैं मर गई, रातों रात मेरी सब्जियों पर तो कीड़ों ने हमला कर दिया है, मेरी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। मैंने सोचा था कि इस बार सब्जियां बेचकर अपना नया घर बनाऊंगी, मगर सब उल्ट हो गया।
अब मेरी कीड़े लगी सब्जियां कौन लेगा? थोड़ी दूर एक पेड़ पर गोरी कौवी और उसकी बहन बैठी चिड़िया को देखकर हंस रही थी। छोटी, देखो देखो वो चिड़िया कैसे आंसू बहा रही है। जो मेरी बहन गौरी से पंगा लेगा वो ऐसे ही रोएगा। चिड़िया गौरी और उसकी बहन को देख लेती है। ये काम जरूर इन कौवों का ही है। ये कौवे हमेशा मेरा बुरा सोचते हैं। शाम को तोता चिड़िया के खेत में सब्जी लेने आता है। तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही बर्बाद हो गई। सब उजड़ गया है। सब्जियों पर कीड़ों ने हमला कर दिया है। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास कीड़े मारने वाली स्प्रे है। मैंने वो स्प्रे अपने अमरूद के पेड़ पर की थी और सारे कीड़े खत्म हो गए। तुम वो स्प्रे अपनी सब्जियों पर कर दो। चिड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। तोता अपने घर जाता है और स्प्रे की बोतल लाकर चिड़िया को देता है। चिड़िया अपनी सब्जियों पर स्प्रे का छिड़काव कर देती है। अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल नहीं करना। 2 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। तोते भैया, क्या कीड़े खत्म हो जाएंगे मेरी सब्जियों से? चिड़िया तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। कौवे अपने घर में खुशी मना रहे थे। मैंने चिड़िया को रुला दिया। मुन्नी, मुन्नी, सब डरते हैं तेरे जीजाजी और तेरी बहन से। जंगल वाले सारे पक्षी डरते हैं। मेरे जीजाजी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उड़ता हुआ जग्गू कौवा चिड़िया के खेत में चला जाता है। चिड़िया तो घर में थी। वो चिड़िया के खेत से जहरीली स्प्रे वाले 3 टमाटर तोड़कर खा लेता है और वहीं गिर जाता है। वो मर जाता है। बात कौवों तक पहुंचती है। कौवे भागे भागे चिड़िया के खेत में आते हैं। इस खेत में तो चिड़िया ने कल स्प्रे की थी। कालू, कालू, मेरा जग्गू किसी तरह मुझे वापस ला दो। गोरी, हमारा क्या हुआ? बुरा काम हमारे बेटे की जान ले गया। ना हम चिड़िया के खेत में कीड़े छोड़ते, ना चिड़िया स्प्रे करती, और ना हमारा जग्गू मरता। कौवे और कौवी, मुझे बहुत दुख हुआ। आपका जवान बेटा मर गया। इसलिए तो कहते हैं, जो दूसरों का बुरा सोचता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने गेहूं के खेत में काम कर रही थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, तेरी गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी तैयार हो रही है। एक मेरे कालू की फसल है कि हर बार की तरह पूरे खेत में ऐनक लगाकर देखने से एक दाना ही नजर आता है। गौरी बहन, मैंने हमेशा मेहनत की है, इसलिए तो मेरी फसल अच्छी है। इस बार की फसल बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। अच्छा मम्मा, ठीक है, अब चलें भी घर, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी घर चली जाती हैं। शादी करूंगी मैं अपनी बेटी की, करवाती हूँ मैं तेरी बेटी की शादी। गौरी कौवी जब अपने खेत में जाती है तो हर रोज की तरह उसका पति कालू कौवा अपना ट्रैक्टर खड़ा करके पेड़ के नीचे सोया हुआ होता है। कालू, ओए कालू के बच्चे, उठ जा, अब तो शाम हो गई है। सारा दिन खेत में आकर सोया रहता है और शाम को घर जाकर मुझसे कहता है, मैं बहुत थका हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सोया हूँ। देख रही हूँ मैं तेरा काम। देखो तो खेत में कैसे गेहूं के पत्ते सूख रहे हैं और एक चिड़िया की फसल है कि सोने की तरह खिली हुई है खेत में। एक तो ये चिड़िया मुझे जीने नहीं देती, जब देखो चिड़िया चिड़िया। इसलिए तो मैं तेरे पास आई हूँ। कल मेरी माँ आएगी। जब मेरी माँ तेरा खेत उजड़ा हुआ और चिड़िया का खेत हरा भरा देखेगी तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। तो अब क्या मैं खेत में घास लगा दूं? करूं क्या मैं? अगर अपना खेत अच्छा नहीं कर सकते हो तो चिड़िया की फसल ही उजाड़ दो। बड़ी बड़ी बातें कर रही थी वो, और मेरी माँ भी खुश हो जाएगी जब हमारा खेत चिड़िया के खेत से अच्छा होगा। मेरा खेत हरा भरा हो या ना हो, मैं चिड़िया का खेत आज रात ही खत्म कर दूंगा।
फिर गौरी कौवी और कालू कौवा अपने घर चले जाते हैं। गुड़िया बेटी, अब आप कल से मेरे साथ काम पर नहीं जाओगी। अब आपकी शादी के दिन करीब हैं। माँ, मेरी शादी की आपको इतनी चिंता क्यों है? जब बेटियाँ जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है। आधी रात को कालू कौवा उठता है। खिड़की से गौरी कौवी कालू को देख रही थी। कालू कौवा एक जलती हुई लकड़ी लेकर जाता है और पेड़ के ऊपर बैठकर चिड़िया के खेत में फेंक देता है। अपने घर के बाहर बैठा हुआ उनका तीसरा पड़ोसी मिठू तोता कालू कौवे को ऐसा करते हुए देख लेता है। उस बुरे कौवे ने चिड़िया की फसल जला दी। ये कौवा बहुत बुरा है, ये हमेशा बुरे काम करता है। अब ना रहेगी चिड़िया की फसल और ना गौरी पत्नी जी मुझे चिड़िया के ताने देगी। जल गई चिड़िया की तो सारी ही फसल जल गई। सुबह हो जाती है। तोता भागा भागा चिड़िया के घर जाता है और चिड़िया को सारी बात बताता है। अगर मैं बोलता तो वो मुझे बहुत मारता। कालू कौवा बहुत जालिम है, उसने तेरी सारी ही फसल जला दी है। ये सुनकर मामा चिड़िया रोने लग जाती है। मैंने देर रात की मेहनत से अपनी फसल तैयार की थी और उस कालू कौवे ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी। मम्मा, हम कमजोर पक्षी हैं, हम कौवों से लड़ाई नहीं कर सकते। आप चिंता न करें, जैसे कौवों ने हमारी फसल जलाई है, मैं उन्हीं कौवों से ही सारा काम करवाकर दोबारा फसल तैयार करूंगी। उड़ती हुई गुड़िया कौवे और कौवी के पास जाती है। अंकल कौवे और गौरी आंटी, हमारा खेत जल गया है। हाँ गुड़िया, सुना तो है, बहुत दुख हुआ मुझे। आंटी, मेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में एक सोने की हंडिया दबाई थी। खेत जल जाने से अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी मम्मा ने वो सोने की हंडिया किस जगह दबाई थी। अगर मेरे पास ट्रैक्टर होता तो मैं हल चलाकर अपनी सोने की हंडिया ढूंढ लेती। गुड़िया कौवों को ऐसे लालच देकर अपने घर चली जाती है। कालू जी, जल्दी करो, अपने ट्रैक्टर पर बैठो और हल चलाओ। हम चिड़िया के खेत से सोने की हंडिया ढूंढ लेते हैं। मैं अभी अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के खेत में हल चलाता हूँ। कालू कौवा अपने ट्रैक्टर से चिड़िया के सारे खेत में हल चला देता है। थक गया गौरी, मैं थक गया, मगर मुझे सारे खेत में से सोने की हंडिया कहीं से भी नहीं मिली। खेत में हल तो चल गया था। दूसरे दिन चिड़िया और उसकी बेटी खेत में गेहूं का बीज फिर से बखेर देती हैं। मम्मा, अब देखती जाना, जैसे मैंने उन कौवों से खेत में हल चलवाया, ऐसे ही वो कौवे हमारी फसल तैयार होने पर हमें काट कर भी देंगे। गुड़िया बेटी, मगर ये सब कैसे होगा? मम्मा, ये बात आप मुझ पर छोड़ दें। दिन गुजरते गए। एक दिन तेज बारिश होती है और चिड़िया के खेत को पानी मिल जाता है। अब चिड़िया की गेहूं की फसल दोबारा तैयार हो जाती है। गुड़िया फिर से कौवों के पास जाती है। आंटी गौरी, ना जाने क्यों मेरी मम्मा कोई भी कीमती चीज खेत में छुपा देती हैं। गुड़िया, अब क्या छुपा दिया तेरी मम्मा ने गेहूं के खेत में? मेरी शादी का सोने का हार। और क्या, मम्मा ने गेहूं के पौधों की जड़ों में मेरा सोने का हार छुपा दिया और भूल गई है कि कहाँ छुपाया है। अब तो गेहूं की फसल कटेगी तो फिर ही मिलेगा मेरा सोने का हार। गुड़िया गौरी कौवी से ऐसा कहते हुए चली जाती है। कालू कालू, जल्दी चलो, आज हम चिड़िया की गेहूं की फसल काट कर सोने का हार ढूंढ लेंगे। गौरी, कौन सा सोने का हार? जो चिड़िया ने गेहूं के पौधे की जड़ों में छुपाया है। गौरी और कालू सारा दिन लगाकर चिड़िया की सारी फसल काट देते हैं। जब फसल कट जाती है तो गुड़िया अपनी मम्मा के साथ खेत में आ जाती है। शुक्रिया कौवे अंकल और गौरी आंटी, हमारा काम करने के लिए। आपने ही हमारी गेहूं की फसल को आग लगाई थी ना, और आपने ही हमारा सारा काम करके हमें दोबारा फसल तैयार करके दी। चलो मम्मा, अब फसल समेट लेते हैं। चिड़िया अपनी फसल से दाना अलग करके बोरियां अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर घर ले जाती है। गौरी और कालू एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। कालू, हम बहुत चातर कौवे हैं, मगर ये छोटी चिड़िया तो हमारी भी माँ निकली। हमें सोने का लालच देकर सारा काम ही हमसे करवा लिया।
अगर इतना काम अपने खेत में किया होता तो आज हमारे खेत में भी फसल तैयार होती। और फिर कौवे रोते हुए अपने घर चले जाते हैं।